तीन तरह का रोजा होता है, गौर से सुनिएगा। पहला रोजा है आम आदमी का रोजा है, सिर्फ दाना पानी बंद है, सब कुछ जारी है, कैरम बोर्ड खेल ही रहे हैं, क्रिकेट खेल ही रहे हैं, टाइम पास हो ही रहा है, मोबाइल देख ही रहे हैं, सब काम हो रहा है, सब गुनाह हो रहा है, लेकिन रोजे की हालत में दाना पानी बंद है। इस रोजे का कोई सवाब नहीं, सर से ऊपर जाता नहीं, दरवाजा आसमान का खुलता नहीं, सिर्फ अदा होता है, कबूल नहीं होता। दूसरा रोजा है दाना पानी भी बंद है, नेक लोगों का रोजा, आंख से गुनाह नहीं, कान से गुनाह नहीं, गुनाह का दिल में ख्याल नहीं, ऐसा रोजा है कि जमीन की खुशबू उस रोजे से फूटती है, आसमान के दरवाजे को खटखटाती है, सर से ऊपर अर्श तक पहुंचती है, रोजे का सवाब भी मिलता है, रोजा कबूल भी होता है। और तीसरा रोजा नबी का रोजा, कितना अजीम होता था, कितना शानदार होता था, आपका दिल खुश हो जाएगा। इधर रोजा रखा, उधर दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई, दुनिया का ख्याल निकल गया, सुभान अल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी के रोजे की बार बार जियारत करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरे का पैसा होगा, अपना उम्रा होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। तीन आदमी से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। तीन आदमी से बढ़कर के दुनिया में कोई मेहरबान नहीं। सबसे पहली हस्ती, दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान खुदा, रमजान के दिन में अपने बंदों पर इतना मेहरबान, इतना मेहरबान, इतना मेहरबान कि दरिया को पीछे छोड़ दे, समंदर को पीछे छोड़ दे। दूसरी हस्ती जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान, नबी की हस्ती, रमजान के दिन में अपने उम्मती पर इतने मेहरबान, इतने मेहरबान कि हवा को पीछे छोड़ दे। तीसरी हस्ती जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहरबान, आपके बच्चों के उस्ताद, माँ बाप से ज्यादा मेहरबान, जानवर को इंसान बनाया, इंसान को मुसलमान बनाया, मुसलमान को हाफिज कुरान बना करके पेश कर दिया। जब किसी जवान के सर पर हाथ रहे तो समझ जाइए कि इससे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। नबी की मजलिस में एक जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि कोई गुनाह ना हो गया? कहा या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह हो गया। रोजे की हालत में था, बीवी के पास चला गया, रोजा टूट गया। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत बड़ा गुनाह हो गया, कफ्फारा देना होगा, जुर्माना देना होगा, तब गुनाह माफ होगा। एक गुलाम आजाद करो। तो गर्दन पकड़ करके कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी गर्दन के अलावा किसी का मालिक नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा ठीक है, 2 महीने मुसलसल रोजा रखना पड़ेगा जुर्माने में। कहा या रसूल अल्लाह 1 महीने में तो सब्र नहीं हुआ, 2 महीने में क्या क्या नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ। तो हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह हमसे बड़ा मिस्कीन कौन होगा, हम किसको खाना खिलाएं। आपने फरमाया कि कोने में बैठ जाओ, 2 टोकरे खजूर के आए और आपने हवाला किया कि जाओ गरीबों में बांट दो। तो हाथ जोड़ करके कहा या रसूल अल्लाह हमसे भी कोई बड़ा गरीब होगा। आपने फरमाया कि टोकरा भी ले जाओ, खजूर भी ले जाओ, खान करके हजम कर देना, बांटना नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी का नाम आएगा झूम जाएंगे इंशाअल्लाह, और नबी का काम आएगा घूम जाएंगे इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, आपको फांसी पर चढ़ाएंगे। दुआ का असर आज कमा रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पर बस इज़्ज़तो है तेरा आ रहा है। ये किस ज़ात बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मोनी से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी
वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। माइक आपका इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है कि आपको आगरा भेज दिया जाए या रांची भेज दिया जाए। माशाल्लाह माइक इतना अच्छा है। अब समझ में आता है कि माइक की सर्विस इतनी अच्छी है कि कोई भी शायर पकड़ता है, मुकर्रिर पकड़ता है तो माइक को छोड़ता नहीं। ये दलील है कि आपका माइक बहुत अच्छा है। अल्लाह इसको सलामत रखे। तीसरा पैगाम तरावी के हवाले से मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जो 6-7 हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हफ्ता भर की नमाज जुमा में, साल भर का कुरान रमजान में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उठाते रहिए, मैं आपको आखिर में पहुंचा ही दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक गरीब आदमी गवर्नर बन गया। हजरत उमर को हैरत हुई, ये गरीब आदमी गवर्नर बन गया। तो बताया गया कुरान सबसे ज्यादा जानता था बस्ती में, कुरान का इल्म बस्ती में सबसे ज्यादा रखता था। खुदा मेहरबान हुआ, कुरान के सदके में जमीन की पस्ती से उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। हजरत उमर ने कहा कि मेरे नबी ने सच कहा, जिसने कुरान को सीखा, कुरान को हासिल किया, कुरान का इल्म उसके पास हुआ, अल्लाह ने जिल्लत की पस्ती से उसको उठाया, इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। जवान आकर के बोला, हुजूर नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। हजरत उमर ने पूछा, कुरान जानते हो? कहा, हुजूर नहीं, सब कुछ जानते हैं, कुरान नहीं जानते। तो हजरत उमर ने कहा, करे अल्लाह के बंदे, कुरान सीख करके आओ। तुम्हें पता नहीं कि कुरान रोजगार की चाबी है। जैसे ही तुम कुरान सीखोगे, रोजगार का ताला खुलता चला जाएगा। एक बात याद रखिए, ये जलसा बिल्कुल इस्तिकबाल रमजान पर हो रहा है। इसके बाद पता नहीं जलसा साल में होगा कि नहीं होगा, सीधा रमजान और शाबान के बीच में होगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। रमजान का चांद जैसे निकलेगा, तरावी शुरू हो जाएगी। ईद का चांद जैसे निकलेगा, तरावी खत्म हो जाएगी। तरावी कहां से शुरू होगी? रमजान के चांद से। तरावी खत्म कब होगी? ईद के चांद पर। लेकिन मुसलमान 10 दिन में खत्म कुरान करता है। खत्म कुरान को खत्म तरावी समझ करके तरावी छोड़ दिया। 20 रमजान अभी बाकी ही है। रमजान पाने के बावजूद मुसलमान कुरान की दौलत से महरूम हो गया। एक हाफिज साहब आ गए उत्तर दिनाजपुर। कमेटी के लोगों ने कहा, कितने दिन में सुनाओगे? तो कहा कि हम सुपर फास्ट है, वंदे भारत है। आप लोग 3 दिन आंख बंद करके मेरे पीछे हाथ बांध लीजिए, 3 रोज में दिल्ली पहुंचा देगा, गारंटी। लोगों ने कहा, सुबहान अल्लाह। 3 दिन में खत्म कुरान होगा, खत्म तरावी होगी, उसके बाद झाड़ करके तकिया पर सर होगा, कान में तेल दे करके सो जाए। लोगों ने कहा, सुबहान अल्लाह, पढ़ा दीजिए। 3 दिन में यालमून तालमून करके पढ़ा दिया। ऐलान कर दिया कि खत्म कुरान हो गया। पीछे एक मुक्तदी था, उसको सूरह यासीन याद था। वो बोला खड़ा होकर के, हाफिज साहब आप कह रहे हैं खत्म कुरान हो गया, हमको सूरह यासीन याद है, सूरह यासीन तो आई नहीं। इसको समझ में आ गया कि चोरी पकड़ी जा रही है। तमाम अंधों में काना राजा भी है। इसने बात को बदलते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है, मुर्दा पर पढ़ी जाती है। जैसे मैं पढ़ता, पीछे एक एक करके सबका जनाजा उड़ जाता।